हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू बीएसपी फार्मेसी। क्या हाल चाल भाई आप सभी लोगों के। और बायोकेमिस्ट्री की फर्स्ट यूनिट का लेक्चर नंबर 3 हमारा आज ये होने वाला है। बेसिकली देखा जाए तो लेक्चर नंबर 4 है हमारे, बट हम लोग थर्ड इसको क्यों कंसिडर करें, क्योंकि पहले लेक्चर में हम लोगों ने बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था हमारे सिलेबस का। आज मैं थोड़ा सा आप लोगों को दिखाई नहीं दूंगा क्योंकि मेरा थोड़ा सा जो सिस्टम है वो अपडेट पर गया हुआ है, तो इस वजह से चलिएगा। तो हम लोग आज हमारे लेक्चर का जो हमारे टारगेट रहने वाला है, टारगेट नहीं मतलब कि आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो क्या रहने वाला है बेटा जी, हमारा सिंपल सा कि कार्बोहाइड्रेट और लिपिड्स का इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन, केमिकल नेचर और बायोलॉजिकल एक्शन के बारे में आज के इस लेक्चर में हम लोग बेसिकली बात करेंगे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बात करूँ तो हमारा जो कार्बोहाइड्रेट्स और जो हमारे लिपिड्स होते हैं, है ना, हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा जी, उनके इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन, उनका केमिकल नेचर कैसा है, बायोलॉजिकल एक्शन कैसा है, इन सब के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ बेटा बेसिकली हम लोग क्या है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और हमारा ताकि कि हम लोग इजीली हमारे एग्जाम को क्रैक कर सके, उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग हर एक चीज को यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट कार्बोहाइड्रेट की। कार्बोहाइड्रेट हमारे क्या होते हैं, देखिए कार्बोहाइड्रेट यानी कि हमारा कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन। वो भी किस रेशियो में, कार्बन का एक तो हाइड्रोजन के दो और ऑक्सीजन का एक, यानी कि 1:2:1। यानी कि अगर जो मान लीजिए हमारे पास में 4 कार्बन है तो 8 हाइड्रोजन होंगे और 4 ही हमारे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है बेटा जी, समझ में आई बात कि कैसे कैसे हमारी क्या क्या चीजें रहेंगी। चलेगा। अब यहाँ पर अगर जो मैं बात करता हूँ और यहाँ पर अगर जो मैं चीजों को आप लोगों को बताऊं और चीजों के आप लोगों के सामने चर्चा करूं, आप लोगों को सारी चीजें बताऊं, तो यहाँ पर देखिएगा कि हमारा देखिए कार्बोहाइड्रेट आर ऑर्गेनिक कंपाउंड मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हमारा जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं बेटा जी हमारे क्या होते हैं बेटा जी, हमारे सिंपल से हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो किसके, हमारे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बने हुए रहते हैं, जिनका हमारा क्या बेटा जी, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जिनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2O n। या फिर इस फॉर्मूला को हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH2O का होल n। ठीक है मेरे बच्चों, तो जनरल फॉर्मूला क्या होता है हमारा, देखिएगा CH2O का होल n, ये वाला फॉर्मूला भी लिख सकते हो आप लोग और ये वाला फॉर्मूला भी लिख सकते हो, दोनों फॉर्मूला वैलिड है। कॉमनली बात की जाए तो हमारा कार्बोहाइड्रेट को हम लोग सुगर्स भी बोलते हैं या फिर हमारे सैकेराइड्स भी बोलते हैं। अब सैकेराइड्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमारा क्लासिफिकेशन रहेगा क्या, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, एसेट्रा एसेट्रा। सर्व्स द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। हमारा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म रहता है उसमें प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी जो रहता है बेटा जो हमारे क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हमारे होते हैं। जो प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी बेटा जो हमारे क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हमारे होते हैं। बात की जाए क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट की, जैसे कि सबसे पहले नंबर पर हमारे यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा जी, मोनोसैकेराइड आ जाएंगे। मोनोसैकेराइड मतलब कि हमारा सिंगल शुगर मोइटी हमारी यहाँ पर रहेगी, यानी कि सिंगल शुगर मोलिक्यूल यहाँ पर हमारा रहेगा। बात की जाए बेटा जी हमारे डाइसैकेराइड्स के बारे में, तो डाइसैकेराइड यानी कि हमारे यहाँ पर 2 शुगर हमारा यूनिट्स हमारे रहेंगे। ओलिगोसैकेराइड के बारे में बात की जाए तो हमारे बेटा जी 3 से लेकर के 10 के बीच में हमारे यहाँ पर शुगर यूनिट्स रहेंगे, यानी कि 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं, 9 भी हो सकते हैं और हमारे 10 भी हो सकते हैं। और अब बात की जाए बेटा जी हमारा चौथे नंबर पर हमारा रहेगा पॉलीसैकेराइड, जहां पर हमारे क्या रहेंगे बेटा जी, बहुत सारे शुगर यूनिट्स हमारे एक साथ में जुड़े रहेंगे। अब मोनोसैकेराइड का एग्जांपल हमारा क्या रहेगा बेटा जी, ग्लूकोज रहेगा, फ्रक्टोज रहेगा, है ना। हमारे डाइसैकेराइड का एग्जांपल हमारा सुक्रोज, लैक्टोज, ओलिगोसैकेराइड हमारे रहेंगे। पॉलीसैकेराइड का एग्जांपल हमारा स्टार्च, ग्लाइकोजन, हमारा सेलुलोज, हमारा इस अलग 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 एग्जांपल्स हमारे रहेंगे, जो कि हम लोगों ने यहाँ पर ओरली अभी इसको देखा। अभी सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बेटा जी हमारे मोनोसैकेराइड्स के बारे में, है ना जी। तो देखिएगा मोनोसैकेराइड्स हमारे क्या होते हैं, जिसको हम लोग सिंपल शुगर के नाम से भी संबोधित करते हैं, सिंपल शुगर के नाम से भी। तो हमारे देखिए सबसे पहली बात तो हमने क्या बताई, सिंगल शुगर मोइटी हमारी, है ना। हमारा बेटा बेसिकली बात की जाए तो कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड फर्दर। कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड फर्दर का मतलब क्या है, यानी कि अब देखिए ये तो सिंगल मोइटी है ना, तो मैं इसको तोड़ करके अब 2 शुगर तो बना नहीं सकता। भाई मैं आपसे बोलूं कि मैंने आपको एक डंडी दी है, अब मैं आपसे बोलूं कि भाई अब इसकी 2 डंडी बना दो, भाई जब वो एक ही है तो 2 कैसे बन जाएगी। अब मैंने 2 डंडी आपको एक जगह बांध करके दे दी, तो आप तो इनको खोल करके अलग अलग कर सकते हो ना, शर्त ये तोड़ना नहीं।
है ना। ऐसी जब मैं बात करूंगा डाइसैकेराइड की, तो डाइसैकेराइड को जब मैं तोड़ूंगा तो मैं दो मोनोसैकेराइड भी बना सकता हूँ वहां से, है ना, यानी कि मैं क्या फर्दर भी उसको ब्रेक डाउन कर सकता हूँ। बट जो हमारे मोनोसैकेराइड रहेंगे बेटा, जो हम उनको ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं। और जो मोनोसैकेराइड का जनरल फॉर्मूला रहेगा वो क्या रहेगा बेटा जी, CH2ON हमारा रहेगा, या फिर CH-2ON हमारा रहेगा, तो फिर हमारा क्या है, किसी भी तरीके से आप लोग फॉर्मूला लिख सकते हो। एग्जाम्पल हमारे रहेंगे ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, गैलेक्टोज, ये सब हमारे क्या रहेंगे बेटा जी, हमारे मोनोसेक्राइड्स के एग्जांपल रहेंगे। जैसे कि अगर बात करो, हमारे कुछ सब क्लासेस भी रहती है हमारे, जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम रहेंगे और फंक्शनल ग्रुप। जो हमारे मोनोसेक्राइड है वो हमारे फर्दर भी क्लासिफाई होते हैं हमारे कार्बन नंबर के बेसिस पर। जैसे कि हमारा क्या है, 3 कार्बन है, जैसे हमारा ग्लिसरॉल्डिहाइड है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्राइओज बोलेंगे, है ना। हमारा 4 कार्बन है तो वहां पर हमारा क्या बोलेंगे, इथ्रोज बोलेंगे, जिसका हमारा नाम करेगा टेट्राओज। पेंटोज, राइबोज, पेंटोज शुगर आपने सुना होगा, तो राइबोज हमारा क्या रहेगा, पेंटोज रहेगा, जहां पर 5 कार्बन रहेंगे। और हेक्सोज, जहां पर जैसे कि हमारा ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, यहाँ पर हमारे क्या रहेंगे, 6 कार्बन रहेंगे। फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पर बात की जाए तो हमारा क्या, एल्डोज हमारा रहेगा, जहां पर COOH ग्रुप, जो कि एल्डिहाइड ग्रुप कंटेन करेंगे, जैसे ग्लूकोज हमारे। और हमारा क्या है, कीटोज, जहां पर हमारा कीटोन ग्रुप प्रेजेंट रहेगा, जैसे कि हमारे फ्रैक्टोज, यानी कि फ्रैक्टोज में हमारा कीटोन ग्रुप यानी कि कीटो फॉर्म रहती है। और हमारा क्या है, ग्लूकोज में यानी कि हमारी COOH ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप यानी कि हमारी एल्डोज फॉर्म रहती है। अगर जो बेटा ये मोनोसेक्राइड सभी बच्चों को क्लियर हो तो फटाक से चैट सेशन में हार्ट वाला इमोजी जल्दी से भेज दीजिएगा बेटा जी। फिर हम लोग आगे की तरफ मूव करते हैं और आगे बात करेंगे हम लोग किसके बारे में बेटा जी, हमारे डाइसैकेराइड्स के बारे में। डाइसैकेराइड हमारे क्या होता है बेटा जी, हमारे 2 मोनोसेक्राइड यूनिट हमारे रहते हैं जो कि आपस में जुड़े रहते हैं। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड हमारा बनाते हैं हमारे। ठीक है जी, क्या है कि हमारे क्या है, 2 मोनोसेक्राइड आपस में जुड़े रहेंगे बाय द हेल्प ऑफ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ठीक है, हम लोग इनको फर्दर हाइड्रोलाइज करके हमारे 2 सिंपल शुगर मोइटी भी बना सकते हैं, यानी कि 2 मोनोसेक्राइड भी बना सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल हमारा रहेगा सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज। मैं अगर जो सुक्रोज को तोड़ूं तो तोड़ने के बाद में मुझे क्या मिलेगा, ग्लूकोज और फ्रैक्टोज मिलेगा, जो कि दोनों के दोनों क्या है, मोनोसेक्राइड्स है। लैक्टोज को अगर जो मैं तोड़ता हूँ तो मुझे ग्लूकोज और गैलेक्टोज देखने को मिलेगा, दोनों मोनोसेक्राइड है। और माल्टोज को मैं तोड़ता हूँ तो मुझे ग्लूकोज और ग्लूकोज, 2 ग्लूकोज मोइटी मिलेगी, जो कि दोनों के दोनों क्या बेटा जी, हमारे मोनोसेक्राइड्स है। यानी कि हम लोग डाइसेक्राइड को फर्दर हाइड्रोलाइज करके, ब्रेक डाउन करके मोनोसेक्राइड अपना बना सकते हैं। बात करते बेटा जी हमारी ओलिगोसेक्राइड के बारे में, जहां पर हमारे 3 से लेकर के 10 कार्बन के मोनोसेक्राइड यूनिट हमारे प्रेजेंट रहेंगे, है ना। हमारे सेल मेम्ब्रेन के अंदर पाए जाते हैं हमारे, और क्या है, हमारे ग्लाइकोप्रोटीन्स के अंदर हमारे पाए जाएंगे, जैसे कि हमारा एग्जांपल रेफिनोज, जहां पर हमारा देखिए ग्लूकोज, फ्रैक्टोज और गैलेक्टोज तीनों का कॉम्बिनेशन रहेगा। अगर जो मैं रेफिनोज को ब्रेक डाउन करता हूं तो मुझे ग्लूकोज की मोइटी भी मिलेगी, फ्रैक्टोज की मोइटी भी मिलेगी और गैलेक्टोज की मोइटी भी मिलेगी। यानी कि हम लोग ओलिगोसेक्राइड्स को भी फर्दर हमारा ब्रेक डाउन कर सकते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है जी, यानी कि इनका भी हम लोग हाइड्रोलाइसिस अपना कर सकते हैं। लास्ट बात की जाए बेटा जी हमारे पॉलीसैकेराइड्स के बारे में, तो पॉलीसैकेराइड जो कि हमारे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जहां पर हमारे 10 से ज्यादा मोनोसैकेराइड जुड़े हुए रहते हैं। जैसे कि एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पर क्या बताया था, हमारा ग्लाइकोजन, हमारा स्टार्च, हमारा सेलुलोज, ये हमारे क्या थे, एग्जाम्पल थे पॉलीसैकेराइड के। क्या रहेगा बेटा जी, हमारा क्या 10 से ज्यादा मोनोसैकेराइड जुड़े रहेंगे, हाई मोलिकुलर वेट रहेगा, जहां से हमारा क्या रहेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जो सोल्यूबिलिटी है वो इनसोल्यूबिलिटी की तरफ बढ़ेगी। और कार्बोहाइड्रेट में एक चीज याद रखिएगा कि जितने ज्यादा मोइटी इंक्रीज होगी, मोलिकुलर वेट जितना ज्यादा बढ़ेगा, उतनी ही क्या वाटर सोल्यूबिलिटी डिक्रीज होती जाएगी। ये बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। स्टोरेज की क्या है, स्टोरेज पॉलीसैकेराइड के बारे में बात करें तो जैसे हमारा एनर्जी स्टोर के तौर पर हमारा स्टार्च, प्लांट के अंदर हमारा ग्लाइकोजन, एनिमल्स के अंदर यानी कि ह्यूमन बींग्स के अंदर भी। स्ट्रक्चर पॉलीसैकेराइड के बारे में बात कीजिए तो हमारा क्या बेटा जी, सपोर्ट क्या करते हैं बेटा जी, हमारा जैसे सेलुलोज प्लांट के लिए, ह्यूमन बॉडी कैन नॉट डाइजेस्ट, हमारा सेलुलोज को ह्यूमन बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर सकते, तो प्लांट्स के अंदर हमारा रहता है। और हमारा क्या बेटा जी, हमारा चेंटिन के बारे में बात करें तो इसको आप स्किप भी कर सकते हो, स्टार्च, ग्लाइकोजन और आपका सेल्यूलोज को ही बस आपको याद रखना है। ठीक है जी, मोनोसेक्राइड को ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप रिपीट करना है, आ जाइएगा। ऑल द फेस देखे बेटा जी, 2 फॉर्म हमारी रहते हैं, आप लोगों ने सुना होगा कीटो फॉर्म, है ना, और एनोल फॉर्म के बारे में। ठीक है जी, हमारा क्या होता है, कीटोज होता है हमारा, और एल्डोज हमारा होता है। जो हमारा क्या बेटा जी, हमारा बेसिकली सिंपल सा फंक्शनल ग्रुप CHO ग्रुप कंटेन कर रहा है, एल्डिहाइड वाला ग्रुप कंटेन कर रहा है, वो हमारा एल्डोज हमारा, क्योंकि ए से एल्डिहाइड, ए से एल्डोज हमारा। ठीक है। और हमारा क्या है, कीटोज, यानी कि बेटा जी हमारा क्या रहेगा, कीटोन रहेगा। यहाँ पर हमारा क्या है, CO ग्रुप फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट रहेगा, तो ये सिंपल सी टर्म है हमारे। ठीक है।
ओके अमन बेटा जी, चलिएगा आगे मूव करते हैं। आगे बात करते हैं हमारा केमिकल नेचर के बारे में कार्बोहाइड्रेट का। तो देखिए यहाँ पर देखिएगा, आप यहाँ पर जो भी आप पूछ रहे थे तो ये देखिए यहाँ पर आगे कंटेन एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप। हमारा एल्डिहाइड बोले तो CHO ग्रुप हमारा, और कीटोन बोले तो हमारा CO ग्रुप हमारा, ठीक है जी। एंड मल्टीपल हाइड्रोक्सिल ग्रुप हमारे, यानी कि हमारे क्या रहेंगे, OH ग्रुप हमारे रहेंगे। अब इसको हम लोगों ने हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्यों बोला बेटा जी, हमारा एल्कोहल क्यों नहीं बोला? बिकॉज प्रायोरिटी ऑर्डर में हमारा एल्डिहाइड और कीटोन पहले आता है एज कंपेयर टू एल्कोहल, इस वजह से, ठीक है जी। चलिएगा, कैन फॉर्म रिंग स्ट्रक्चर इन एक्वस सॉल्यूशन, बिल्कुल हमारे क्या है बेटा जी, हमारे एक्वस सॉल्यूशन के अंदर रिंग स्ट्रक्चर भी हमारे फॉर्म कर सकते हैं जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स रहेंगे। और बात की जाए तो हमारा क्या बेटा जी, ऑप्टिकल आइसोमर हमारा क्या है, D और L फॉर्म हमारी यहाँ पर शो होगी, यानी कि हमारी डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी। अब ये डेक्स्ट्रो और लीवो का मतलब क्या है बेटा जी, देखिएगा बड़ी ही सिंपल सी यहाँ पर बात है। डेक्स्ट्रो और लीवो फॉर्म बड़े ही सिंपल हमारे एग्जाम्पल है। आप लोग जब अभी 4th सेमेस्टर में आएंगे, है ना, 1 साल बाद जब आप लोग 4th सेमेस्टर में आएंगे, वहां पर पहली यूनिट में आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिया हुआ है। और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में आपको क्या है, D&L सिस्टम के बारे में आपको बताऊंगा। अभी के लिए आप बस इस तरह समझिए कि जो कंपाउंड का रोटेशन हमारा राइट साइड में हो वो हमारा डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, और जिसका रोटेशन लेफ्ट साइड में हो वो हमारा लीवो रोटेटरी होता है। अभी के लिए बस आप जस्ट इतना समझ लीजिए, है ना। अंडरगोज रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन, हमारा कार्बोहाइड्रेट्स हमारे क्या होता है बेटा जी, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन हमारी शो करते हैं। जैसे कि एग्जांपल हमारा ग्लूकोज रहेगा, है ना, C6H12O6 हमारा, जो कि हमारा क्या है, हमारा क्या है, एल्डो हेक्सोज हमारा रहता है। हेक्सोज मतलब 6 कार्बन हमारा, एल्डो मतलब यानी कि क्या हमारा CHO ग्रुप हमारे कंटेन कर रहा है, ठीक है जी। तो यहाँ पर देखिएगा हमारा डी ग्लूकोज लिखा हुआ है, डी ग्लूकोज मतलब हमारा डेक्स्ट्रो रोटेटरी ग्लूकोज है। आपने सुना होगा ग्लूकोन डी पीते हैं ना, अब ग्लूकोन डी ही क्यों पीते हैं, ग्लूकोन एल क्यों नहीं पीते हैं, इसके पीछे का रीजन भी जान लीजिए। ग्लूकोन डी ही इस वजह से पीता है क्योंकि बेटा जी हमारा ये बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म इसका हो जाता है, और इसका बॉडी मेटाबॉलिज्म नहीं कर पाती है, इस वजह से हम लोग ग्लूकोन डी इनटेक करते हैं हमारी बॉडी के लिए, ठीक है जी। क्लियर है बेटा जी बात, चलिएगा आगे बात करते हैं बायोलॉजिकल फंक्शन के बारे में कार्बोहाइड्रेट के। तो हमारा एनर्जी सोर्स के तौर पर बेटा जी हमारा उपयोग होता है बेसिकली, ठीक है। हमारा ग्लूकोज इन सेलुलर रेस्पिरेशन, हमारा एनर्जी स्टोरेज के तौर पर भी हमारा यूज होता है, जैसे हमारा ग्लाइकोजन एनिमल और स्टार्च हमारा प्लांट के लिए। स्ट्रक्चर रोल की बात की जो हमारा क्या है, सेलुलोज इन प्लांट सेल वॉल, हमारा की जो हमारा स्ट्रक्चर रहेगी बेटा जी कहाँ पर रोल प्ले करते हैं, हमारा सेलुलोज, जो कि हमारा क्या है, हमारा प्लांट सेल वॉल है। हमारा सेलुलोज हमारा क्या होता है बेटा जी, हमारा बेसिकली देखा जाए तो सेलुलोज हमारा क्या होता है बेटा जी, हमारा पॉलीसेकेराइड होता है, ठीक है जी। अगर जो हम लोग बात करें बेटा जी, हमारा क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन इन सेल मेम्ब्रेन के बारे में बात होगी, हमारा सिग्नलिंग और हमारा रिकॉग्नाइजेशन के बारे में भी यहाँ पर बात होगी। तो सिंपल सा हमारा क्या है बेटा जी, एनर्जी स्टोरेज के लिए, एनर्जी के सोर्स के लिए स्ट्रक्चरल रोल हमारा क्या है ना। और साथ ही साथ बात की जाए हमारा सिग्नलिंग और रिकॉग्नाइजेशन के तौर पर हमारा कैसे बायोलॉजिकली फंक्शन करता है कार्बोहाइड्रेट, वो सब कुछ हमने यहाँ पर आप लोगों को बता दिया। अब ये हमारा क्या होगा बेटा जी, कंप्लीट यहाँ तक कार्बोहाइड्रेट का क्या होगा बेटा जी, हमारा दी एंड हो गया है। अब कार्बोहाइड्रेट अगर जो आप सब लोगों को क्लियर हो तो फटाक से चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिएगा। फिर हम लोग बात करते हैं बेटा जी हमारे लिपिड्स के बारे में। लिपिड्स जो कि हमारे क्या रहेंगे बेटा जी, हमारे वाटर इनसोल्युबल रहेंगे। देखिए कार्बोहाइड्रेट हमारे वाटर सोल्युबल रहते हैं क्योंकि हमारा हाइड्रोलाइसिस कर रहे थे हम लोग यहाँ पर। भाई आप चीनी को पानी में घोलते तो घुल जाती है ना, वहीं पर ही लिपिड्स हमारे क्या रहेंगे बेटा जी, फैट और ऑयल रहेंगे। यानी कि हमारा क्या रहेगा यहाँ पर, दो वैसे तो दोनों चीजें रहेंगी, हाइड्रोफिलिक और हमारा क्या है, हाइड्रोफोबिक, टेल और हेड का पोर्शन रहेगा। बट हमारे यहाँ पर क्या होता है बेटा जी, हमारा हाइड्रोफोबिक फॉर्म यहाँ पर देखने को मिलती है, यानी कि वाटर इनसोल्युबल चीजें यहाँ पर रहती है। वाटर इनसोल्युबल रहेगी तो यानी कि क्या रहेगा बेटा जी, यहाँ पर हमारा जो लिपिड्स होता है वो हमारे क्या होता है बेटा जी, सिंपल से हमारे क्या होता है बेटा जी, हमारे ये फैट्स या फिर ऑयल्स रहते। सिंपल से हमारे क्या होते हैं प्यारे बच्चे, फैट्स या फिर ऑयल्स रहते हैं। तो देखिए लिपिड्स आर हाइड्रोफोबिक या फिर हमारा क्या एम्फोटेरिक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हमारे रहते हैं, जो कि बने हुए रहते हैं किससे बेटा जी, हमारे फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल हमारे मिलकर के क्या बनाते हैं हमारा बेटा जी, फैट या फिर ऑयल बनाते हैं, फैट्स या फिर ऑयल बनाते हैं। अब मैं अगर ये बात बताऊं तो आप लोग इस बात को याद रखिएगा, बी फार्मा, बी फार्मा प्यारे बच्चों, बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर, थर्ड सेम के अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नाम का आपका एक सब्जेक्ट है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड, उसकी यूनिट नंबर थर्ड जो आपकी दी हुई है वो लिपिड्स, फैट और ऑयल के ऊपर ही दी हुई है। और यही सेम रिएक्शन मैं वहां पर आप लोगों को बताऊंगा। तो आप लोगों को बेसिकली ये चीज अभी से ध्यान में रखें, पुनीत भाई ने सेकंड सेमेस्टर में बता दिया था।
अब मैंने अभी आपको क्या बताया था कि वाटर के अंदर सोल्यूबल नहीं होते हैं, बट लेकिन हमारे ऑर्गेनिक सोलवेंट जैसे कि ईथर, क्लोरोफोम, है ना, इन सब के अंदर हमारा सोल्यूबल रहता है। जैसे कि एग्जांपल हमारा क्या आ जाएगा, फैट्स आ जाएंगे, ऑयल्स आ जाएंगे, वैक्स आ जाएंगे, फोस्फोलिपिड्स आ जाएंगे, स्टेरॉइड्स आ जाएंगे। दीज ऑल आर द एग्जांपल ऑफ अवर लिपिड्स बेटा जी। आगे बात की जाए तो लिपिड्स का क्लासिफिकेशन तो हमारे क्या होता है बेटा जी, सिंपल लिपिड होता है, कंपाउंड लिपिड होता है, ड्राइव्ड लिपिड होता है, हमारा मिचेलिनियस लिपिड होता है। सिंपल लिपिड जैसे कि हमारे फैट और ऑयल रहेंगे हमारे। कंपाउंड लिपिड हमारा फोस्फोलिपिड या फिर ग्लाइकोलिपिड हमारा रहेगा। फोस्फोर ग्लाइकोलिपिड से 2 मार्क्स से क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है प्यारे बच्चों, है ना। हाइड्रोफोबिक इन नेचर मींस वोटर से फोबिया, यानी कि वोटर से फोबिया मतलब क्या, वोटर से डर लगना, वोटर से दूर भागना। जैसे आपको किसी चीज से फोबिया है, जैसे किसी को हाइट फोबिया रहता है, किसी को क्या रहता है, बेसिकली नाइट फोबिया भी रहता है कि रात में डर लगता है, ठीक है। ओके जी। यहीं पर ही बात की जाए बेटा जी हमारा कंपाउंड लिपिड के बारे में, तो हमारा क्या फोस्फोलिपिड, हमारे ग्लाइकोलिपिड रहेंगे। ड्राइव्ड लिपिड के एग्जांपल हमारे क्या, जैसे हमारे स्टेरॉइड्स हमारे रहेंगे, हमारा कोलेस्ट्रॉल हमारा रहेगा, फैट सोल्यूबल विटामिन हमारे रहेंगे। और हमारे मिचेलिनियस लिपिड में सबसे बेस्ट एग्जांपल हमारा क्या बेटा जी, वैक्सीज रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सिंपल लिपिड के बारे में। तो देखिए सिंपल लिपिड यानी कि यहाँ पर हमारा सिंपल से क्या रहेगा, जो हमारा एल्कोहल है यानी कि जो हमारा ग्लिसरॉल है, वो फैटी एसिड के साथ में मिलेगा, जहां से हमारा क्या बनेगा, फैट या फिर ऑयल्स का फॉर्मेशन होगा। और जहां से हमारा क्या होगा बेटा जी, सिंपली हमारा एक लिपिड तैयार हो जाएगा। मेन सोर्स होता है हमारा एनर्जी स्टोरेज के लिए, हमारा किसके लिए बेटा जी, एनर्जी स्टोरेज के लिए बात की जाए। जैसे कि एग्जांपल फैट एंड ऑयल्स हमारा क्या होता है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से मिलकर बनते हैं। और वैक्स को होते हैं बेटा जी हमारे फैटी एसिड और लॉन्ग चेन ऑफ एल्कोहल से मिलकर बेसिकली बनती है। आगे बात करें बेटा जी कंपाउंड लिपिड के बारे में, तो हमारा क्या एडिशनल ग्रुप यहाँ पर आ जाएगा, हमारा फॉस्फेट ग्रुप आ जाएगा, या फिर हमारे शुगर्स आ जाएंगे। तो यहाँ पर क्या रहेगा बेटा जी, हमारे सिंपल से एडिशनल ग्रुप्स हमें देखने को मिलेंगे, जैसे कि हमारा फॉस्फेट रहेगा, शुगर रहेगा, है ना। हमारा क्या है, मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर यहाँ पर बेसिकली की पॉइंट हमारा क्या रहेगा, मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर रहेगा। जैसे कि हमारा फॉस्फोलिपिड, यहाँ पर हमारा ग्लिसरॉल है, हमारा 2 फैटी एसिड है और हमारा फॉस्फेट है। यानी कि ग्लिसरॉल जो कि हमारा शुगर है, 2 फैटी एसिड जो कि हमारा फैटी एसिड्स तो रहेंगे ही, साथ ही साथ हमारा फॉस्फेट है जो कि हमारा यहाँ पर हम लोगों ने आपको बताया था। एग्जाम्पल के तौर पर हमारा ऐसे क्या बनेगा बेटा, जो हमारा लिथेथिन हमारा यहाँ पर बनेगा, जो कि हमारा क्या होता है, एक फोस्फोलिपिड होता है। फोस्फो मतलब फोस्फेट ग्रुप और लिपिड मतलब लिपिड, तो फोस्फेट ग्रुप कंटेन करने वाला लिपिड। ग्लाइकोलिपिड के बारे में बात कीजिए तो हमारा क्या लिपिड रहेगा और कार्बोहाइड्रेट रहेंगे, है ना। जैसे कि हमारा ग्लूकोज, है ना, हमारे क्या नर्व सेल के अंदर पाया जाता है। और लाइपोप्रोटीन के अंदर बात की जाए तो लाइपो मतलब लिपिड और प्रोटीन मतलब प्रोटीन, तो लिपिड और प्रोटीन का कॉम्पोजिशन, है ना। तो हमारा क्या बेटा जी, हमारा ट्रांसपोर्ट इन ब्लड, हमारा लिपिड को ब्लड के अंदर ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमारा बेसिकली हमारा लाइपोप्रोटीन का उपयोग किया जाता है प्यारे बच्चों। ठीक है जी, क्लियर है बात। चलिएगा आगे मूव करते हैं हमारा ड्राइव्ड लिपिड के बारे में। तो लिपिड लाइक सब्सटेंस जैसे कि हमारा हाइड्रोलाइसिस ऑफ सिंपल और कंपाउंड लिपिड हमारा, है ना, कि हमारे की लिपिड लाइक है कि लिपिड के जैसा तो था। अब भाई लिपिड होगा तो वाटर के साथ में तो रिएक्शन करेगा ही नहीं, हाइड्रोलाइसिस तो हो ही नहीं सकता है। बट उनका फिर भी बेसिकली हमारे क्या हो जाए, हाइड्रोलाइसिस हो जाए और वो हमारा सिंपल या फिर कंपाउंड लिपिड का फॉर्मेशन कर दे। तो ऐसे हमारे क्या होता है बेटा जी, हमारे सिंपल से हमारे क्या होते हैं, ड्राइव्ड लिपिड होते हैं। इंक्लूड बायोलॉजिकली एक्टिव मॉलिक्यूल्स हमारे, कि इनके अंदर कौन सा इंक्लूड रहेगा बेटा, हमारे बायोलॉजिकली एक्टिव मॉलिक्यूल्स हमारे इंक्लूड रहेंगे। कौन कौन से रहेंगे, जैसे हमारे स्टेरॉइड्स रहेंगे, कोलेस्ट्रॉल और हमारा सेक्स हार्मोन। फैटी सोल्यूबल विटामिन रहेंगे, जैसे कि हमारा विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के हमारा। और हमारा क्या बेटा जी इकेसाइनोइड्स हमारे रहेंगे, जैसे कि हमारा क्या है, प्रोस्टाग्लैंडिन हमारा यहाँ पर एग्जाम्पल लिया गया है। तो ये हमारे सिंपल से एग्जाम्पल है जो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज में हमारी चीजें रहेंगी ड्राइव्ड लिपिड के लिए। लास्ट हमारा मिचेलिनियस लिपिड, जो कि हमारा क्या बेटा जी, नोट फिटिंग इनटू अबाव कैटेगरीज, हमारे ऊपर की जितनी भी कैटेगरीज थी वहां पर बेसिकली हमारे कहीं पर भी फिट नहीं होता है। जैसे कि हमारा क्या 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 चीज यहाँ पर हमारी इंक्लूड रहेगी, जैसे हमारी इंक्लूड रहेगी टर्पेन्स हमारे, है ना, हमारे हाइड्रोकार्बन फाउंड इन द नेचुरल ऑयल्स, हमारे जो नेचुरल ऑयल रहते हैं, जैसे कि हमारा कोकोनट ऑयल हो गया, है ना, तो जो हमारे नेचुरल ऑयल रहते हैं हमारा, तो इन सब के अंदर जो हमारे हाइड्रोकार्बन कितने फाउंड होते हैं ये सब के बारे में। और हमारा क्या कुछ एनालिटिकल वैल्यू रहती है फैट और ऑयल के अंदर, जैसे कि हमारी आयोडीन वैल्यू, हमारी आरएम वैल्यू, एसिटिक एसिड सॉरी एसिटेट वैल्यू हमारी रहेगी, आयोडीन वैल्यू हमारी रहेगी, सपोनिफिकेशन वैल्यू रहेगी, एसिड वैल्यू रहेगी। तो इन सब वैल्यूज से हम लोग क्या है, जैसे कभी हाइड्रोकार्बन का पता लगाना हो, मोलिकुलर वेट का पता लगाना हो, तो इन सब के बारे में पता लगा सकते हैं बेटा जी। केमिकल नेचर के बारे में बात की जाए तो लिपिड का केमिकल नेचर हमारा कैसा होता है, तो कंपाउंड मेनली क्या है, कंपोज्ड मेनली ऑफ फैटी एसिड, हमारे जो हमारे लिपिड्स होते हैं मेनली किससे, हमारे फैटी एसिड से बने होते हैं। सैचुरेटेड भी हो सकता है, अनसैचुरेटेड भी हो सकता है। और किससे बने हुए रहते हैं बेटा जी, हमारे ग्लिसरॉल से बने हुए रहते हैं, है ना, जो हम लोगों ने अभी केमिकल नेचर लिपिड के बारे में देखा भी।
ट्राइग्लिसराइड के बारे में बात करें तो 3 फैटी एसिड हमारे रहेंगे और एक वहां पर ग्लिसरॉल रहेगा। फोस्फोलिपिड के बारे में बात करें तो दो फैटी एसिड रहेंगे, ग्लिसरॉल रहेगा और हमारा एक फोस्फेट ग्रुप भी वहां पर प्रेजेंट रहेगा। हाइड्रोफोबिक क्यों रहता है? क्योंकि हमारे क्या रहता है, लॉन्ग चेन रहते हैं हमारे किसकी बेटा जी, हमारे हाइड्रोकार्बन के यहाँ पर। इस वजह से हमारे क्या रहता है, जो लिपिड्स होते हैं वो हमारे क्या होता है बेटा जी, हमारे बेसिकली हाइड्रोफोबिक इन नेचर होते हैं। ठीक है। हाँ बेटा, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में कैसे होता है मैं बताता हूँ। जो मैं अभी आपको ऑयल्स और फैट्स का एग्जांपल बता रहा हूँ ना, ऑयल्स और फैट्स का, यहां से हमारा वो चीज होती है। सॉरी, फैट्स की स्पेलिंग गलत लिख दी, फैट्स का। देखिए, फैट्स हमारे किससे बने रहते हैं बेटा जी, हमारे सैचुरेटेड फैटी एसिड से। और ऑयल्स हमारे किससे बने रहते हैं, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से। तो ऑयल्स हमारे क्या होता है, अनसैचुरेटेड लिपिड होता है, और फैट्स हमारे क्या होता है, सैचुरेटेड लिपिड होता है। तो वो भी आप लोग क्लासिफिकेशन देख सकते हो, बट वो बेसिकली थोड़ा सा मॉडरेट लेवल पर चला जाता है। इतना ज्यादा कुछ जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। मीन इंपॉर्टेंट का मतलब क्या है कि जो चीज हमें जानना जरूरी है, जिसको लेकर के हमें एग्जाम में भी अच्छे नंबर मिलेंगे और सही भी रहेगा। ठीक है जी, चलेगा। बायोलॉजिकल एक्शन के बारे में बात करें लिपिड्स के, तो एनर्जी स्टोरेज के तौर पर काम होता है हमारा। हाई कैलोरी सोर्स हमारा रहता है, 9 kcal हमारा क्या है, किलो कैलोरी पर ग्राम हमारा यहाँ पर देखने को मिलता है। मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर के बारे में बात की तो हमारा फोस्फोलिपिड बाय लेयर हमारा सेल मेम्ब्रेन हमारी रहती है। हार्मोन प्रिकॉशंस के बारे में बात की तो हमारा कोलेस्ट्रॉल रहता है, जो कि हमारा क्या होता है, हमारा एक स्टेरॉइड हार्मोन रहता है। और हमारा इंसुलेशन और प्रोटेक्शन के बात करें तो हमारा क्या है, सराउंडिंग विटल ऑर्गन्स हमारे, मेंटेनिंग बॉडी टेम्परेचर हमारा। तो लिपिड्स हमारे बॉडी में टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए जो हमारे वाइटल ऑर्गन्स रहते हैं उनके सराउंडिंग में बेसिकली प्रोटेक्शन का काम बेसिकली हमारा लिपिड ही देखते हैं। तो ये हमारे क्या बेटा जी, सिंपल सा बायोलॉजिकल एक्शन हो गया हमारा लिपिड का। अब अगर जो मैं कार्बोहाइड्रेट और लिपिड का कंपैरिजन करूं तो फीचर्स के बारे में बात की जाए तो हमारा एक कार्बोहाइड्रेट है, एक लिपिड है। एलिमेंट की बात की जाए तो कार्बोहाइड्रेट के पास में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रहते हैं। लिपिड्स के पास में भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रहते हैं। फोस्फोलिपिड के केस में फोस्फेट हमारा आ जाएगा, वो सिनेरियो अलग है, बट कॉमनली देखा जाए तो। सोल्युबिलिटी की बात की जाए तो हमारा क्या, वाटर सोल्यूबल रहता है जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, और लिपिड्स हमारे वाटर इनसोल्यूबल होते हैं। एनर्जी यील्ड की बात की जाए तो हमारा क्या, 4 किलो कैलोरी पर ग्राम हमें देखने को मिलता है कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर हमारा एनर्जी यील्ड हमारा, और 9 किलो कैलोरी पर ग्राम हमें देखने को मिलता है लिपिड्स के अंदर। स्टोरेज की बात की जाए तो हमारा क्या है, ग्लाइकोजन इन लीवर या फिर मसल्स हमारे। बेसिकली अगर जो हम लोग बात करें स्टोरेज की, कार्बोहाइड्रेट हमारे मेनली कहाँ पर स्टोर रहता है, इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन हमारा लीवर के अंदर या फिर मसल्स के अंदर। वही लिपिड्स हमारे क्या है, एडिपोज टिश्यू के अंदर प्रेजेंट होते हैं मैमल्स के। रोल इन मेम्ब्रेन के बारे में बात की जाए तो लेस सिग्निफिकेंट हमारे रहता है, और मेजर कंपोनेंट रहता है हमारा फोस्फोलिपिड हमारा बेसिकली, अगर जो हम लोग मेम्ब्रेन के अंदर रोल के बारे में बात करते हैं। तो दीज ऑल आर अवर कंपैरिजन ऑफ लिपिड एंड हमारा बेटा बेसिकली कार्बोहाइड्रेट, जो कि हमने आपको बेसिकली यहाँ पर बताया। और आज के लेक्चर में हमारा यही था, कंप्लीट कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड। अब मैं आप लोगों से एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ बेटा जी, क्या मैं डेली आप लोगों का जब लेक्चर खत्म होगा, क्योंकि मैंने 4th सेमेस्टर में तो ये चीज स्टार्ट कर दी है, क्या मैं डेली आप लोगों के लिए भी एमसीक्यूज लेकर के आया करूं? जितना पढ़ाऊंगा उसी में से वो एमसीक्यू रहेंगे। नंबर ऑफ एमसीक्यू 5 से 10 के बीच में रहेंगे। अगर जो आप लोग इस बात के लिए आज एग्री करते हैं और हर्ट वाले इमोजी के साथ में, तो मैं आप लोगों के लिए 5 से 10 एमसीक्यूज भी डेली बेसिस पर जो भी क्लास हुआ करेगी जिस भी सब्जेक्ट की, उसी के 5 से 10 एमसीक्यूज लेकर के आया करूंगा। बाकी लेक्चर आप लोगों को कैसा लगा फटाक से चैट सेशन में कंफर्म करेंगे। और यही आप लोगों का बेटा जी कंप्लीट कार्बोहाइड्रेट और लिपिड है। कल फ्राइडे है, बट कल भी हमारी क्लास होगी, क्योंकि कल मेरी क्लास नहीं हुई थी 6 तारीख में, तो इस वजह से हम अब फ्राइडे में भी क्लास करेंगे, जहां पर मैं आप लोगों को बेटा जी कंप्लीट आपकी जो रिमेनिंग टॉपिक है, न्यूक्लिक एसिड है हमारा, प्रोटीन्स है, इन सबको हम लोग कल खत्म कर देंगे, है ना। यानी कि पोर्शन नंबर 1 हमारा जो बायोकेमिस्ट्री का रहेगा वो कल समाप्त हो जाएगा। और कल मैं पैनल के थ्रू पढ़ाऊंगा, ऐसे नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। उसके लिए आप लोग टेंशन बिल्कुल भी नहीं। ओके जी, तो आज के सेशन को बेटा बेसिकली हम लोग यहीं पर ही फिर दी एंड करते हैं, और आप लोगों से कल मुलाकात करेंगे सेम टाइम 9:10 पर, है ना। चलिएगा, ओके बेटा जी, ओके ठीक है। कल की क्लास में डन, जितना आज पढ़ाया ये भी और जो कल पढ़ाऊंगा वो भी, दोनों में से कल एमसीक्यूज लेकर के आऊंगा। ओके बेटा जी, चलेगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। बाय बाय एवरीवन, हैव अ नाइस नाइट। और अगर जो मेरा लेक्चर बाद में कभी रिकॉर्डेड दिन में देख रहे हो तो हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, बाय बाय बेटा जी, थैंक यू सो मच।